हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 11 चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। सो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। 2 क्यूब इफ ए वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब वाई। ठीक है, बोल रहे हैं कि हमें क्या बता रहा है कि 2 क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने रफली यहाँ पे देख सकते हो मैंने बनाया हुआ है। ये 2 क्यूब है, इसको हम लोग ना एंड टू एंड को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसको ज्वाइन करेंगे तो बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड बनेगा ना, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो इसको सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करते हैं। देखो, इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो कैसे होगा, ये रफली है इसलिए अच्छे से तो नहीं बनेगा, बट आप समझ सकते हो। ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब ये क्या बन गया है कि ये क्यूबॉइड बन गया। तो बोल रहा है अब आप इसका ना सरफेस एरिया फाइंड करो। ठीक है, सो देखो जो हमें दिया हुआ है पहले हमें वहां से वैल्यू को निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ना अभी L पता है, ना B पता है, ना H पता है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ना उसको हम लोग लिखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला जो क्यूब है ना, इसका भी वॉल्यूम हमें 64 पता है, इसका भी 64 है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा A का क्यूब। सो A का क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 64। अब हमें सिर्फ इसमें से A चाहिए, तो A कैसे मिलेगा, ये जो पावर 3 है ना, इसको हम लोग हटाने के लिए क्या कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 3, और इधर से भी क्या कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, सो देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, A। और ये देखो 64 को हम लोग लिख सकते हैं ना क्यूब रूट ऑफ ये 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो देखो हमारा 3 का पेयर बन गया, तो हमारा एक क्या हो जाएगा बाहर, यानी कि A इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि जो क्यूब का है ना चारों साइड वो कितने कितने का हो गया, 4 4 का। मतलब देखो ये क्यूब है ना, तो इसका ये वाली हाइट, मतलब हाइट कितनी हो गई, तो 4। ये वाली ब्रेथ है ना, तो ये भी कितनी होगी, 4। ये बेस, ये भी कितना हो गया, 4 है ना। इसका भी कितना होगा, 4। ये भी कितना होगा, 4 है ना। क्यूब का जो है वो कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा चारों साइड। अब देखो हमें क्यूबॉइड का हमें चाहिए सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लिखते हैं सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। अब देखो यहाँ पे L क्या है, B क्या है और H क्या है। तो ये जब हमारा पूरा ऐसे क्यूबॉइड शेप का बना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो लेंथ होगा। तो देखो हमारा क्यूब का जो साइड है वो 4 है और 4 है, तो L हमारा क्या हो जाएगा, तो L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, वैसे ही B क्या होगा, तो देखो ये हमारी क्या होगी, ब्रेथ, तो यही हमारा क्यूबॉइड का भी होगा। सो ये हो जाएगा 4। और हमारा H क्या होगा, तो H भी हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को रख देंगे। सो 2 इंटू L, L का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 इंटू B, B का वैल्यू कितना है, 4। सो 4 प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर B का कितना हो गया, 4, और H कितना है, 4, तो 4 प्लस H कितना है, देखो 4, और फिर हमारा L कितना है, तो 8, तो इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2, 8 4 जा 32, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 4 4 जा 16, एंड फिर 8 जा 34, 32। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, तो 2 इंटू ये देखो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 80। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 160 और सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। आप डायग्राम में देख सकते हो मैंने क्या किया, एक हेमीस्फेयर बताया है और फिर इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, सिलेंडर को। हॉलो मतलब खाली है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें इनर सरफेस एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। सो हम लोग देखो यहाँ से हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। सो मैं लिखने जा रही हूँ रेडियस ऑफ, क्या दोनों का देखो, ये सिलेंडर का लेंगे तब भी उसका भी रेडियस, और ये हेमिस्फेयर लेंगे उसका भी रेडियस, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों में से किसी का भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फेयर, है ना। और हेमिस्फेयर ये क्या हो जाएगा, तो डायमीटर, डायमीटर का हाफ होता है, सो 14/2 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, टोटल वेसल का लेंथ दिया हुआ है 13, ठीक है। तो देखो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना यहाँ पे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें। सो मैं लिखती हूँ CSA सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा, सरफेस एरिया लिखा, क्योंकि देखो जब हम यहाँ से हम इसका लेंगे ना तो ये वाला पार्ट जो राउंड वाला पार्ट है ना ये हमारा नहीं आएगा, इसलिए हम टोटल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हॉलो है मतलब कि पूरा खाली है अंदर से। तो अब देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा 2πRH, है ना, 2πRH। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो 2πr का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों फॉर्मूला में अगर आप देखो ना तो 2πr जो है वो कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, h बच जाएगा, और यहाँ पे r का स्क्वायर है तो एक r बच जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें हाइट चाहिए, हाइट किसका चाहिए, सिलेंडर का। तो देखो ये कंप्लीट का हाइट हमें पता है कि 13 है, तो सिलेंडर का कितना होगा, तो देखो ये हमारा रेडियस कितना आया, 7 आया। अलग कलर से करती हूँ तो थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये हमारा कितना आया 7, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7। सो देखो 13 में से अगर मैं 7 को माइनस कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 13 में से मैं क्या कर रही हूँ 7 को माइनस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 13 है, इसमें से मैं इसको माइनस कर दे रही हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारा क्या बचेगा सिलेंडर का हाइट। सो 13 में से 7 को माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो देखो 2 के जगह तो 2 ही रहेगा, इसके बाद पाई, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, और आर का वैल्यू हमारा रेडियस कितना आया है 7, और इधर देखो एच, एच हमारा कितना आ गया, ये एच हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 6, और आर, आर हमारा कितना है रेडियस, तो ये है 7, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो ये मैं 7 से 7 को कट कर सकते हैं, है ना, 2 2 जा कितना हो गया 44, और ये देखो 6 + 17 कितना हो गया 13, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ये टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑफ ए हेमीस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है। एक हमारा क्या है, ऐसे देखो हेमीस्फेयर है, ठीक है, ये हमने हेमीस्फेयर बना दिया, और इसके ऊपर एक कॉन जो है ना ऐसे माउंट किया गया है, माउंटेड है, और इन दोनों की जो रेडियस है ना वो हमें दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली भी कितनी हो जाएगी 3.5,
5। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है ना, ये हमें दिया हुआ है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका कोन का टोटल सरफेस एरिया और फिर हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया दोनों का ही प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टॉय का। अब देखो, इसके पहले हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, तो एल हमें चाहिए। तो हम एल को सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और ये देखो, हाइट ऑफ हमें ये भी चाहिए, हाइट ऑफ कोन। सो मैं इसको हाइट ऑफ लिखती हूँ, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन कैसे निकाल सकते हैं, देखो टोटल जो हाइट है ये 15.5, इसमें से अगर मैं हेमीस्फेयर के हाइट को माइनस कर दूँ, है ना, ये देखो ये हमारा टोटल हाइट है, इसमें से इस हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, कोन का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट बच जाएगा। सो मैं लिखती हूँ इसको 15.5 माइनस 3.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ कोन कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एल, है ना, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, एल। तो ये एल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। अब देखो एच, एच हमारा आ गया, कोन का हाइट हमारा कितना है, देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। सो मैं लिखूँगी इसको 12 का स्क्वायर प्लस, है ना, आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है, तो देखो ये 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर, है ना, तो 12 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, 144, और 3.5 का करेंगे तो इसका जो है स्क्वायर ये हमें हो जाता है 12.25। ठीक है, और इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 156.25। अब देखो, ये स्क्वायर रूट से हटाने के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है हमारा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना 12.5 को मल्टीप्लाई करके 12.5 इंटू 12.5, तो यही वैल्यू आएगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो एल आ गया वो कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। अच्छा, यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्यों लिखा है, क्योंकि इस डायग्राम में देखो ये राउंड वाला जो दोनों का है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि ये हॉलो है, खाली है। सो अब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है हमारा पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इसका होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आता है ना उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। देखो पाई आर दोनों में से कॉमन आएगा, सो पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, एल प्लस 2 आर, यही बच जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू बिठा देते हैं। सो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, है ना, और इसमें वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, है ना, 3.5 ब्रैकेट है। एल हमारा कितना आया है, एल 12.5, सो ये 12.5 प्लस प्लस क्या लगाएंगे, प्लस हमारा क्या है 2 आर, सो 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 3.5, सो 3.5। ठीक है, अब देखो ये हमारा कट जाएगा 7 से 0.5 टाइम में, है ना, और 22 इंटू 0.5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11.0, यानी कि 11 लिख सकते हैं। ठीक है,
और ये देखो हमारा ये कितना था 12.5 और प्लस 2 इंटू 3.5। सो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 प्लस 12.5 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 19.5, है ना, 19.5। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड किया गया है, मतलब रखा गया है, और उसकी जो साइड है वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर क्यूब का। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि हेमिस्फीयर का जो है ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और वो जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो एक मैं रफली डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ये मान लो कि हमारा क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूब है, और क्यूब के ऊपर क्या है, ऐसे हमारा हेमिस्फीयर को रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो क्यूब है ना उसका साइड हमें 7 दिया हुआ है, मतलब सारे जो हैं वो 7 सेंटीमीटर ही होंगे। चारों साइड क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्यूब का चारों साइड इक्वल होता है। अब देखो हमें क्या पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो देखो ये क्यूब जो है, क्यूब के ऊपर ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, यही होगा जितना बड़ा क्यूब होगा। तो क्यूब का साइड 7 सेंटीमीटर है, तो हमें लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट डायमीटर, है ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, ये फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सो अब आते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं क्या करूँगी कि सरफेस एरिया ऑफ, ये यहाँ से मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा कि हमारा निकल जाएगा। सो मैं इसको लिखती हूँ, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो हमने क्या लिया है, कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये राउंड जो बीच में आ रहा है ये पार्ट, इसको मैंने नहीं लिया है। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट को लिया है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें जब हमने लिया था ना इसको, यहाँ से आप देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये वाला पार्ट भी आ गया इसमें, है ना। कौन सा पार्ट, देखो ये वाला पार्ट है ना, ये भी पार्ट आ गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस, माइनस करके क्या लिखेंगे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर का बेस को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब सारे का फॉर्मूला रख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या होता है ये हमारा, ये होता है 6a का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये क्या होता है 2 r का स्क्वायर। और देखो बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसमें क्या माइनस करेंगे, तो हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं, मान लो एक कटोरा आप ले लो, कटोरा का ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, सर्कल। सो सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है -πr का स्क्वायर। सारे का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब का मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 2πr का स्क्वायर, यहाँ पे 1πr का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 6a का स्क्वायर, 2πr का स्क्वायर में से 1πr का स्क्वायर चला जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, और बड़ा वाला साइन प्लस में है तो प्लस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू को रख देंगे 6। ए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्यूब के साइड, तो क्यूब का साइड देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7। सो ए का स्क्वायर मतलब 7 × 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्या हो जाएगा, तो देखो हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ था 7। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो लाइन है ना,
ये देखो डायमीटर हमारा कितना है 7, सो हम रेडियस को क्या लिखेंगे 7/2। सो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7, सॉरी कहाँ पे हो गया, हाँ 22/7, फिर क्या हो गया 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखो जो कट होता है ना उसको हम लोग कट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से हमारा कट गया 11 बार में, और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 3.5 बार में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 7 7 जब 49 और 6 इंटू 49 है ना, सो 6 इंटू 49 हमारा क्या होता है 294। सो मैं लिखूँगी क्या 294, और प्लस प्लस लगाएंगे, यहाँ पे देखो हमारा क्या बचा है 11, और ये है 3.5, सो 11 इंटू 3.5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38.5, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 332.5, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डायमीटर, अच्छा एज ऑफ द क्यूब, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, उसके बाद डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो इसका हमें सरफेस एरिया क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो मैं एक रफली डायग्राम में आपको बना के समझा रही हूँ। ये मान लो कि हमारा क्या है क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्यूब। इसमें से ना बोल रहा है एक हेमिस्फेयर ऐसे कट करके निकाला गया है, ठीक है, इसको कट करके निकालेंगे तो हमें क्या बोल रहा है ना कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है ना उसको हमें निकालना है। रिमेनिंग सॉलिड जब कट करके निकाल दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। सो देखो कैसे हो जाएगा, इसमें पहले जो जो दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे डायमीटर जो है ना वो एल दिया हुआ है, ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं लिखती हूँ साइड ऑफ क्यूब, है ना। तो देखो डायमीटर अगर ये एल है, ये हमारा एल है, तो ये क्यूब है, तो सारे साइड क्या होंगे एल एल ही होंगे, होंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अब देखो डायमीटर हमारा एल है तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिख दो, डायमीटर हमें दिया हुआ है क्यूब का वो कितना है एल है, तो हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ये क्या हो जाएगा, हमें रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा L/2, जो डायमीटर होता है उसका क्या होता है डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का हाफ। अब देखो जो हमें निकालना है ना, सो सरफेस एरिया ऑफ, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब को हमने लिया, फिर प्लस कर देंगे किसका लेंगे हेमिस्फेयर का। देखो तो हेमिस्फेयर का ना सिर्फ ये वाला पार्ट ले रही हूँ, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, इसका मतलब है कि ये सारा ही पार्ट ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और देखो जब हमने ये लिया था ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये वाला पार्ट भी आया था, तो अब हम क्या करेंगे ना इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। सो मैं माइनस में लिख रही हूँ टॉप सर्कुलर पार्ट, है ना, टॉप सर्कुलर पार्ट। देखो हेमिस्फेयर जो है ना, हेमिस्फेयर को ध्यान रखना कि वो कटोरे के साइज का होता है, तो कटोरा का जो ऊपर का एरिया होता है ना वो कैसा होता है सर्कुलर होता है। सो यहाँ से मतलब वो सर्कल वाला जो पार्ट है ना उसको मैं क्या कर रही हूँ माइनस कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो कट होके निकल चुका है। तो अब देखो जो फॉर्मूला इसमें बैठता है ना उसको अब मैं रख देती हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो 6a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2πr का स्क्वायर, और फिर है माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, माइनस करेंगे तो सर्कल के आकार का होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो πr का स्क्वायर, सो माइनस कर दिया। अब फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो 6a का स्क्वायर प्लस ये देखो 2πr का स्क्वायर में से πr का स्क्वायर माइनस हो रहा है ना। सो मतलब कि
दो में से कोई एक चीज़ माइनस हो रहा है तो एक बचेगा। सो यहाँ पे लिखूंगी मैं पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू को मैं रख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 6। अब देखो ए का स्क्वायर की जगह कोई नंबर नहीं दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ है साइड, मतलब एल दिया हुआ है। सो ए के स्क्वायर की जगह लिखेंगे एल का स्क्वायर प्लस पाई की जगह क्या लिखेंगे, तो 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर है ना। सो अच्छा, यहाँ पे ना पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू तो कट होना नहीं है, क्योंकि कोई नंबर तो दिया हुआ है ही नहीं, है ना। सो मैं इसी को पाई ही रहने देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रखती हूँ पाई और आर का स्क्वायर। तो देखो आर हमारा यहाँ पे है ना, क्या है हमारा L/2। सो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ भी एल का स्क्वायर है, यहाँ भी एल का स्क्वायर है। सो एल का स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, एल का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ना सेंटीमीटर ना मीटर ना किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए सिंपली स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, सो उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कल आएगा वीडियो। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।